हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही लेट आने वाला है क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि काम जब ख़त्म हुआ, अब सब सो गए हैं, तब मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि कल भी वीडियो नहीं आया था, शायद परसों आया था, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते। वैसे भी व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, उसमें भी अगर मैं इतना टाइम निकाल दूँगी, वीडियो नहीं डालूँगी, इतनी बातें होती हैं करने के लिए मगर टाइम नहीं होता है। हस्बैंड का हमेशा मशीन पे काम चालू रहता है, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाता है। तो चलिए, अभी सब काम ख़त्म हुए, सब सो गए हैं और मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बस इन लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए, आज की बात स्टार्ट करते हैं हमारी प्रीतों से। जैसे कि प्रीतों का कल का या हाँ शायद कल ही वीडियो डाला था, जिसमें इसने बताया कि आप लोगों ने सबने जो गेस्ट किया वो सही था। तो सबने गेस्ट किया, तो मैंने तो कुछ गेस्ट नहीं किया था कि वो XYZ कौन था। मुझे XYZ में तब तक तो यही लगा था कि शायद इसके जो ससुराल वाले हैं, वही जो पहले इसने अपने लाइव चैट में 3 जनों का नाम लिया था वही होंगे। मगर इस टाइम तो इनकी बातें 14 या 15 17 से स्टार्ट हो गई है कि 17 से इन्हें कोई परेशान कर रहा है, और तब के टाइम में शायद ये इनके एक्स होंगे, तो शायद उनकी बात होती है। और ये एक्स ने इन्हें कहा भी था, ऐसा मुझे सुनने को आया है रिएक्शन चैनल से, कि उनके एक्स ने ऐसा कहा था कि वो इन्हें इनकी लाइफ ख़राब कर देंगे। तो शायद वो हो सकते हैं, मगर मैंने गेस्ट नहीं किया था। हमारी प्रीतों ने कहा था कि आपने गेस्ट कर लिया होगा और आप लोगों ने जो गेस्ट किया था वो सही था, जो कि कौन है वो XYZ। तो भाई मैंने तो गेस्ट यही किया था कि ससुराल वाले होंगे, मगर अब इनके ये बातों के साथ आ गए हैं ये तीसरे आदमी की वजह से शायद पूरी गेम इनकी पलट भी जाए। जैसे कि ये अभी इनका कोर्ट केस हो गया है, तो इनकी अर्निंग आएगी, ये लोग वहाँ पे जाएंगे केस के, जो इनको तारीख मिली होगी। तो ऐसे ही तो नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और इनका वो हो जाएगा। पहले बातें भी सुनी जाएगी और फिर वहाँ पे ऐसे रखे भी जाएंगे जो इन्हें समझाएंगे कि शादी ऐसा खेल नहीं होता है, आप दोनों को मौका देना चाहिए, आप मौका दे के देखो। और एक बात मैं बोलूँ, हमारे यहाँ पे एक कपल था जिनको ऐसे ही कहा गया था कि मौका देने के लिए कहा गया था, मगर वो कुछ कोर्ट केस नहीं हुआ था, उन लोग का ऐसे ही जो झगड़ा हो गया था, अलग हो गए थे और बहुत टाइम तक अलग रहे थे और एक बेबी भी था। मगर तब उनको जो समाज के लोग रहते हैं, जो बड़े रहते हैं, उन्होंने समझाया बुझाया और कहा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। उनकी प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों के पेरेंट्स की वजह से। ऐसा जो समाज के जो बड़े थे उनको लगा, उन्होंने बीच में रख दिया कि पेरेंट्स को छोड़ो, दोनों को रखो साथ में, कुछ समय दोनों साथ में रहो तो देखो कि जमता है कि नहीं जमता है, प्रॉब्लम वहाँ से है या कि फिर दोनों के बीच है। और वैसे किया, और आज आपको बता दूं कि उनका रिश्ता बहुत अच्छे से, बहुत साल हो गए और उनका रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट में भी जब ये सब बातें होंगी तो शायद दोनों को एक ऐसे साथ में रखेंगे, तब शायद ये बातें होंगी और शायद कोर्ट कहे कि आप एक दूसरे को मौका दो या समझाओ, और शायद तब ये दोनों एक दूसरे के सामने आए और कुछ बातें रह गई हो, अनदेखी अनसमझी सी हो, वो शायद बाहर आए और कुछ हो सके। मगर यूट्यूब पे इनका रिश्ता इतना बिगड़ गया है कि अब ऐसे लगता है कोई होप ही ना हो। और खुद जीजा ने अपने वीडियो में बोला था, कल का जो इनका रिप्लाई वीडियो था, वैसे तो जीजा अभी हर टाइटल डाल के रिप्लाई लगा देते हैं व्यू के लिए, मगर कल का जो इनका वीडियो था रिप्लाई के लिए, कि उसमें इन्होंने कहा था कि रिश्ता इतना ख़राब हो गया है कि अभी अगर साथ भी रहेंगे तो ये सारी बातें जो अब हो रही हैं उनके ऊपर से झगड़ेंगे। तो जीजा को अब तक यही लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। एंड टाइम पे जीजा ने पहले भी कहा था कि इनके रिश्ते में इनके साथ हमेशा ऐसा होता था कि जो बातें बिगड़ गई होती थी, वो बातें अगर ये फिर से अगर कुछ टाइम जाता था या वो टाइम आता था तो वो सब सही हो जाता था।
ऐसा इनके साथ होता था कि जो लगता था कि नहीं है वो भी चीज़ें हो जाती थी। तो इनको होप थी कि ये रिश्ता भी हमारा ऐसे जब टाइम आएगा या ऐसा कुछ होगा तब बन जाएगा। और इनको ये भी पता था, दोनों के तरफ से अगर आप देखने जाओ ना तो लड़ाई कहाँ तक थी, उसने लाइव किया था फिर प्रीतो ने, और उसके बाद सब छोड़ दिया था और उसके बाद सब अच्छे से चला था। इनका अपनी तरह, उनका अपनी तरह, फिर झगड़े होते थे, कुछ वीडियो बनते थे, फिर सब ठीक हो जाता था। फिर ये अपनी लाइफ में कुछ, वो अपनी लाइफ में कुछ, सब शांति से चल रहा था। मैटर फिर कहाँ स्टार्ट हुआ, इसने तो ये यहाँ से मूव ऑन कर भी दिया प्रीतो ने कि मैं तो भाई अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ रही हूँ, अब आपको मेरे भाई ऐसे ब्लॉग मिलेंगे, मैं अब ऐसी हो गई हूँ। और वहाँ से जीजा को फिर स्टार्ट हुआ। अगर ऐसे ही रहता डिवोर्स के लिए तो इसने भी अप्लाई नहीं किया था, डिवोर्स के लिए जीजा ने भी अप्लाई नहीं किया था। दोनों में से किसी को डिवोर्स नहीं चाहिए था। दोनों अपनी जगह पे थे कि ये नाराज़गियाँ होती तो कोई ऐसा मौका आता जब ये नाराज़गियाँ दूर हो सकती थी। कुछ गलतफहमियाँ थी, कुछ ऐसे मौके आते, कुछ ऐसे टाइम आता कि जब ये नाराज़गियाँ के सोचते किस बात के ऊपर हमारा झगड़ा हुआ था, और शायद वहाँ के ऊपर से कि चलिए ठीक है, जो शर्तें हैं तो सारी शर्तें ना मानते हुए शर्तों में कुछ चेंजेस लाके वो शर्तें जीजा मान लेता, ये अपनी शर्तों में कुछ चेंजेस कर देती, बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते और दोनों एक हो सकते थे। मगर कब रिश्ता बिगड़ा, ऐसे ही जब टाइम रहता, क्योंकि डिवोर्स इसने भी नहीं तो फिर अच्छे से कभी ऐसा टाइम आता कि हो जाता। और हमारे जैसे मैसेज करने वाले हैं या हमारे जैसे सब्सक्राइबर हैं जो इनको कहते रहते थे कि भाई आप आगे बढ़ो, आप एक हो जाओ, आप एक हो जाओ। वहाँ से जीजा को कहेंगे कि आप लेके आओ प्रीतो को कहेंगे आप चली जाओ। चल रहा था ऐसे। तब जाके यहाँ पे बात निकली, ये क्लिप, ये वीडियो आई, जो जीजा की ऑडियो की वीडियो आई, उसके बाद से इनका मैटर पूरा चेंज हो गया। क्योंकि जिसने ये ऑडियो भेजी थी उसने सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे तो वो ऑडियो नहीं दिखाई थी, मगर इसने वो प्रीतो को भी सेंड की थी ऑडियो। तो मामला वहाँ से बिगड़ा और वहाँ से प्रीतो ने ये डिसाइड किया। और प्रीतो ने तब भी इतना कुछ डिसाइड नहीं किया था, वो सब माइंड में उसके चल रहा था। कभी परेशान होती थी, कभी फिर से फ्रेश हो जाती थी, वीडियो बनाती थी। यहाँ जीजा भड़क के अपनी सफाइयाँ देना स्टार्ट कर दिया, और जब देखा कि मामला हाथ से निकल गया है तब जीजा ने कहा अब तुम वापस आ जाओ। ऐसा खेल स्टार्ट हो गया। मगर जीजा फंस गया अपनी ही बातों में, क्योंकि उसकी ऑडियो, अब इसमें पहले जब एक बार कोई ऑडियो आई थी तब इन्होंने कह दिया वो झूठ है। चलिए, सब ने मान लिया कि इन्होंने कहा आप उस पर यकीन ना कीजिएगा, वो आवाज़ बदली करके मेरी आवाज़ में ऐसे वीडियो बनाई गई, तब ठीक था। मगर ये जो इतनी सारी रिकॉर्डिंग आ गई सामने, जिसमें उसके ऑडियो के बाद जीजा ने खुद ने भी अपनी लाइव करके सारी बातें कवर की थी और कबूल किया था कि हाँ। और जीजा खुद जब अपने रिप्लाई वीडियो बनाते हैं वो खुद कंफ्यूज रहते हैं अपने वीडियो में कि ऐसे ही, अभी स्क्रिप्टेड तो इनका कुछ ऐसा स्क्रिप्ट तो बनाया हुआ नहीं रहता है, तो ये बातें स्टार्ट करते हैं। अभी कभी ये कहते हैं कि आप उसके बारे में बुरा मत बोलो, जैसे कि हमने अपने वीडियो में कहा था कि ये, जैसे पहले बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इनकी पुरानी बातें लेके आई थी कि इसको यहाँ पे डिलीवरी में बिठा के खिलाते थे, या फिर कुछ ऐसी बातें आई कि ये आज भी उनका सामान यूज़ करते हैं। तो सारी बातें, तो उसके ऊपर से जीजा ने वो चीज़ें बंद कर दी। जो वो सामान यूज़ हो रहा था, उसे यूज़ करते हैं, वो दिखाना बंद कर दिया। जैसे उसका हेयर ड्रायर था, डाइनिंग टेबल था, वो सेटी थी बैठने वाली, ये सब इन्होंने, वो बेडरूम था जिसमें से ये कपड़े निकालते हैं, वो सब दिखाना बंद कर दिया। तो वो बातों का इनके ऊपर असर तो हो रहा है, मगर ये खुद भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कब क्या बोल जाते हैं। अब ये एक बात जो ये कहेंगे कि मुझे पता चलता है, मेरा माइंड बहुत साफ है, तो मुझे ये पता चलता है कि ये आदमी जो बैठा है वहाँ पे और प्रीतो की साइड से, उस प्रीतो का जो भाई बन के बैठे हैं और इंसाफ दिलाने वाले हैं, वो भाई बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज किसकी है, वो जो बोल रहे हैं, वो जो प्राइवेट बातें हैं जो इन दोनों के बीच की थी,
वो बातें वो बोल रहे हैं तो वो कहाँ से आती है। ये जीजा का माइंड बहुत साफ है, इन्हें बहुत साफ से पता चलता है कि ये कहाँ से आती है। और दूसरी बात जो तो वो वहाँ से आती है तो आप भी तो कहीं से वो बातें बाहर भेजी थी, आपकी तरफ से शुरुआत तो यहाँ से ही हुई थी। नहीं तो प्रीतो की तरफ से शुरुआत यही हुई थी कि वो लाइव में आके बोल गई और फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगने स्टार्ट हो गए। वो बुरी साबित हो गई, वो गलत बहू साबित हो गई। और इन्होंने क्या किया, अच्छे से जीजा अपने वीडियो बना रहे थे, कभी नहीं कहा कि नहीं उसने बोला होगा वो गुस्से में थी, वो ऐसे थी, कभी नहीं। यहाँ तक कि जीजा खुद कहते हैं कि मुझे आज अभी के वीडियो में इन्होंने कहा था मुझे कंटेंट मत बनाओ, मेरे ऊपर वीडियो मत बना। और जो बन रहा है, और धमकियाँ भी तो देते हुए नज़र आते हैं जीजा कि मेरे ऊपर वीडियो ना बनाई जाए, मुझे कंटेंट की तरह यूज़ ना किया जाए। जो भी वीडियो बना रहे हैं कर रहे हैं उनको पता होगा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब ये हो रहा है। मगर खुद भी तो लाए थे यहाँ पे। ये कहते हैं मैं अपनी घर की बातें कभी यहाँ पे नहीं लाता हूँ, नहीं करता हूँ, मगर जीजा खुद भी तो यहाँ पे लाए थे। जब वो बर्थडे की बात आई थी तब जीजा ने फिर अपना इमोशनल वीडियो बनाया था कि बच्चे के लिए, हाँ बेटा मेरे जैसा मत बनना, क्योंकि मैं अपनी माँ से, बहन से प्यार करता हूँ, बेटा मेरे जैसा मत बनना, बेटा मैं सबको साथ में रखना चाहता हूँ, तुम मेरे जैसा मत बनना, तुम अपनी माँ को प्यार करना। ये वो कितना इमोशनली इन्होंने डाला था, इसलिए उसके ऊपर से फिर रिएक्शन वीडियो बनने स्टार्ट हो गए थे। फिर एक बार कुछ हुआ था तो फिर जीजा जब वहाँ पे गए थे और वहाँ से आने के बाद ये गए थे तब वीडियो ना ही वहाँ पे बना था, मगर पहला वीडियो जीजा के यहाँ पे ही बना था कि मैं वहाँ पे गया था तो ये बातें हुई, वैसी हुई, तभी वो दोनों बहनों ने वीडियो बनाया। तो जीजा का ये चला कि मैं वहाँ पे गया था, मिला था, ऐसे दिया था, बातें हुई थी, मगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला था, ये सब हुआ। मतलब जीजा खुद कंफ्यूज था अपनी बातों में। और जब बीबी ने कहा था कि अब प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा कि मेरे ऊपर जब शादी हुई तब से इल्ज़ाम लगने स्टार्ट हुए थे, मुझे जो यूट्यूब ने नाम दिए थे उस नाम से मुझे बुलाने लगे, तब जीजा ने उनकी साइड नहीं ली, तब जीजा ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। और ये जीजा आज कह रहे हैं कि मैं अब क्यों बोलूँ, अब तो मुझे छोड़ के चली गई है तो फिर मैं क्यों सबसे लड़ता फिरूँ। यानी इमोशनल नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है बंदे के अंदर, कि चली गई है मगर वो तुम्हारी वाइफ है आज भी। और अगर वो सारी बातें हुई, वो चली गई, इन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा नहीं था जो वो चली गई, ऐसे ही तो नहीं गई होगी, वो तब की बात नहीं होगी जो इतने टाइम में कुछ हुआ होगा, वो सारी बातें थी। और जीजा ने अपने एक वीडियो में कहा था कि वो क्यों चली गई, मैं तो था भी नहीं, ये हुआ था और वो चली गई थी, उसे ऐसे कहा गया था कि जैसे गई थी वैसे वापस आ जाओ, और मैं तभी था नहीं, मम्मी बीमार थे, ये चला था, ऐसा कुछ इन्होंने अपने वीडियो में कहा था। मगर वो चली गई तब अगर आप नहीं थे, और कुछ इन्होंने कहा था, इनके रिश्तेदार भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी इनको रोकने की कोशिश, पर किसको पता है कि ये जो बीच में जो इलाज के लिए आप जा रहे थे, जो ये आपके बगैर घर में अकेली होती थी, तब इसके साथ जो आपकी फैमिली मेम्बर है, जो इन लॉज हैं, वो कैसा बर्तन कर रहे हैं, क्या होता है, वो तो नहीं मालूम है, क्योंकि आप अपने ही फैमिली की साइड हो, तो इसके साथ क्या होता है वो तो पता ही नहीं चलता। जब आपको पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या होता है, वो किस माइंड से यहाँ से चली गई, तो फिर आप उसके ऊपर इतने इल्ज़ाम क्यों लगा सकते हो। कभी उसको बिठा के पूछो तो सही कि ऐसी क्या बात, आपका गुस्सा, आपका भी ईगो और प्रीतो की भी जल्दबाजी और ईगो ने पूरे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आज ये झगड़े के अंदर बच्चा कहाँ है। आज 4-4 आप रिप्लाई वीडियो बनाते हो, एक में भी बच्चे का नाम नहीं आता है, कि वो तो सोचो कि आज वीडियो तो सब बन रहे हैं, आज ये रिंग आएगी, हम जाएंगे, वो करेंगे, मगर बीच में जो बच्चा है उसका क्या। इसमें भी कितने रिएक्शन वीडियो होंगे जिसमें अभी ये बात सामने आई थी कि, और जीजा को भी एक रिप्लाई आया था, शायद कमेंट आया था, जिसमें लिखा था प्लीज़ तुम मुझसे उसका बच्चा मत छीनना, तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते हो तो तुम समझ सकते हो कि एक माँ के लिए अपना बच्चा कितना वो होता है, तो प्लीज़ प्रीतो से अपना बच्चा मत छीनना। अभी ये फिर आग लगाने वाली बातें आई बीच में।
अब ये बच्चा छीने ना छीने बातें कहाँ से आती है बीच में। जब कोर्ट में होगा, ये होगा, वो होगा, तब सब सारी बातें सामने आएगी। और जो माँ है वो इतने टाइम से बच्चे को संभाला है, उसका सब कर रही है, तो बच्चा तो उसके पास ही रहेगा कि फिर वो तैयार किया हुआ जो है वो उसको सौंप देगी। अब बच्चा जब छोटा था तब ज़रूरत थी, तब वो टेंशन में थी, अपने बच्चे को संभाल रही थी। और यहाँ पे ये तब भी गए थे अपनी लद्दाख की ट्रिप पे। आते हैं फिर एक वीडियो बना देते हैं इमोशनल वाला, और फिर सब लोग आज भी तो उनका जो वीडियो है टाइटल क्या था, जियो और जीने दो, और ऐसा ही कुछ टाइटल के ये वीडियो डाल रहे हैं। जबकि इनको पता है अभी मामला गर्म है, तो ये टाइटल वाले वीडियो के ऊपर अच्छे से व्यू आएंगे। मतलब जो मैटर है वो मायने नहीं करता है, जो प्रॉब्लम है वो मायने नहीं करती है, मगर जब तक ये सब चल रहा है तब तक ये सब डाल के डॉलर कमा लो। और मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, और जो मुझे ठीक लगता है वही मैं अपने वीडियो में कहती हूँ, और जो जिसको बुरा लगता है उसको सॉरी, और जिसको अच्छा लगता है उसको थैंक यू। मगर मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, और मैं गलत टाइटल डाल के या जो ऐसे थंबनेल गलत ऐसे कुछ भी थंबनेल डालेंगे अंदर कुछ अलग, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं समझती हूँ, वही मैं अपने वीडियो में बताती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि सबका अच्छे से चले, पॉजिटिव। जो इन्होंने अपना वर्ड डाला था पॉजिटिव, मैं चाहती हूँ ये पॉजिटिव ही बने रहे, और प्रीतो है उसकी लाइफ अच्छे से रहे। अगर साथ भी हो गए तो मुझे खुशी होगी उसके लिए, और अगर वो सेपरेट भी रहना चाहती है तो मुझे खुशी होगी उसके लिए, क्योंकि उसकी लाइफ है, उसने इतना सहा है। हमने भी देखा एक रिश्ता टूटना, गांव की जो लड़की है उसके लिए एक रिश्ता टूटना, फिर दूसरे रिश्ते में जुड़ना, वो रिश्ता टूटना, वो छोटी सी बात नहीं होती है वो गांव के लिए। इसलिए उसने जो सहा है वो हमने देखा है, उसने जो लाइव किया था तब का। क्योंकि इन्होंने कहा था, इन्होंने जब फर्स्ट इनका जो रिलेशनशिप था उसमें इन्होंने वो जगह भी बुक कर दी थी, और उसके बाद वो रिश्ता टूटा। गांव वाले कुछ नहीं कहा होगा, कोई बातें बाहर नहीं निकली होगी, कुछ बदनामी नहीं हुई होगी, तो वो सारी बातें थी। तो और छोटे से गांव में रहते हैं तो ये सारी बातें सुनने को जल्दी मिल जाती है, और कितनी बातें उससे सही है, इसलिए मैं उसकी साइड से हूँ। और जीजा का भी तो मैं जीजा की दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनकी भी साइड। उनकी फैमिली थी, कितने अच्छे वीडियो थे इनके, कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इनके जैसा कोई सुखी नहीं होगा, और इनकी तो ज़िंदगी संवर गई। और एक वीडियो में दोनों ने कहा था कि अगर शादी कर लो, शादी अगर कर ली है तो अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर सही मिल गया तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। ऐसा इन्होंने अपने एक वीडियो में ब्लॉग में कार में बैठे थे तब कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ इससे शादी करने के बाद, और इससे भी कहा था कि मैं भी खुश हूँ इससे शादी करने के बाद। शादी आप लोग भी शादी कर लो, शादी करके ही सारी खुशियाँ मिलती है, ऐसा इन्होंने अपने वीडियो में कहा था। वो सारी बातें तो गुम हो गई, और चालू हो गया ये नया ड्रामा। और ड्रामे को अभी ये ख़त्म, ये चाहते हैं ख़त्म हो, मगर ऐसे ही जादू की छड़ी तो नहीं घूमेगी, और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। बाय।